कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का टॉपिक बहुत मजेदार रहने वाला है। ये टॉपिक हमारा है वेक्टर्स पे आधारित है। वेक्टर्स पे आधारित ये टॉपिक है जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे वेक्टर्स का एडिशन होता है, उनका सब्ट्रैक्शन होता है, अलग अलग तरीके आप जानते हैं एडिशन का। वो पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। जब कंपोनेंट फॉर्म में रहे दो या दो से अधिक वेक्टर, तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। उसी तरीके से वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन भी होता है। जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पहला कि जो प्रोडक्ट बनता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पहला कि जो प्रोडक्ट बने वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, और दूसरी परिस्थिति कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करने पर जो प्रोडक्ट बने वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। दोनों ही परिस्थितियां हो सकती है। तो पहली वाली परिस्थिति, जब प्रोडक्ट कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरी वाली परिस्थिति, जब दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, वो प्रोडक्ट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये मेन बात है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, नुआंसेस के बारे में इसके। जैसे ये इस तरफ मैंने डॉट प्रोडक्ट के लिए ये सोप बनाया, ये फिगर बनाया। ये किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हमने लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनको उनके टेल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी टेल एक साथ है। इस तरीके से मैंने रखा है, और वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट यदि स्केलर क्वांटिटी हो तो उस तरह के प्रोडक्ट को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जैसे आपका एक फेमस इक्वेशन याद होगा क्लास 9-10 का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। उसको जरा मैं लिख दूं, W मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से हम लोग लिखते हैं जनरली। ये दोनों वेक्टर्स हैं। फोर्स, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट their product work is a scalar quantity. So तो इस तरह के इक्वेशन को हम F डॉट डी से लिखते हैं। पहली बात ये, इस तरह के इक्वेशन को F, जहां F कोई स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज नो एरो मार्क ओवर W, मींस दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड बोथ F एंड D आर वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरी बात कि जब दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट बनता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला है। ये सारी बात मैं बता रहा हूँ, ये कॉपी बुक बात बता रहा हूँ, ये कोई बाहर की बातें नहीं बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ W हम जानते थे, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F D cos थीटा। ये वाला इक्वेशन याद होगा, जहां थीटा क्या है? F और D के बीच का एंगल था। यहाँ F यानी मान लीजिए वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है और D वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ the scalar product, sorry, the scalar product of magnitude of scalar product of two vectors. If the magnitude of vector A is A and magnitude of vector B is B, then their scalar product will be equal to A B cos theta. The magnitude of scalar product of the two vectors is given by this formula AB cos theta. दूसरी बात कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा।
उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी बनेगा, ये प्योरली मैग्नीट्यूड से ही मतलब है इसमें। अब इस बात को हम थोड़ा यहां से समझते हैं, ए बी कॉस थीटा एक्चुअली है क्या। इसको समझने के लिए जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों वेक्टर्स का, ए मल्टीप्लाई बी, जो हमने ए डॉट बी हमने किया यहाँ पे, ए डॉट बी, जरा हम बी के टिप से ए पर एक परपेंडिकुलर डालें। इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ बी टू ए, this is 90 degree, means this is perpendicular drawn from this vector tip to edge tip, vector edge tip. अब इसका लेंथ क्या होगा, what is the value of this length I am talking about. Actually this length is equal to b cos theta. If we go take this cos theta is equal to, we know that cos theta in this right angle triangle, cos theta is equal to this by b, means if this is O, this is A and this is B and this is B, so cos theta we can write is equal to OA by OB. OB यानी OA क्या हुआ, OA is equal to OB cos theta, यानी OA is equal to OB, that is equal to in magnitude it is equal to B, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, और थीटा, सो OA is equal to B cos theta, मीन्स ये OA क्या है, वेक्टर B का प्रोजेक्शन है A पे। इस बात को समझिए, ये OA एक्चुअली है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है इस पे, इसका कौन सा कंपोनेंट इसकी तरफ है, ये कह रहा है B cos थीटा कंपोनेंट, दैट इज OA, इस OB का या वेक्टर B का ये वाला कंपोनेंट वेक्टर A के तरफ है। ये बात समझने वाली है कि ये AB cos थीटा का मतलब क्या हुआ कि किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर टू इट ऑन इट, या इससे हम एक परपेंडिकुलर इस पर भी डाल सकते हैं। इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एज टिप टू दिस, we can say that this will be equal to A cos theta if this point is D. So OD will be equal to, for this theta, this will be equal to A cos theta. So now it will become the scalar product will become B multiply A cos theta. We can also write scalar product is equal to कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई the projection of other vector on it. The projection of vector B on vector A is B cos theta, and the projection of vector A on B is A cos theta. This is A cos theta, A theta, or OD is equal to A cos theta, and OA is equal to, just we have found out, is B cos theta. ये OA और OD क्या है, ये OA एक वेक्टर में बना देता हूं इसको, this vector OA is the projection of vector B on vector A. This is how we have to understand it. So AB cos theta actually is the magnitude of the scalar product. Now we move to the next, cross product or vector product. क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली, जैसा कि मैंने बताया कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा। एक वो प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर तो हैं ही, वो प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्रॉस टॉर्क, TOR,
टॉर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स। इसको लिखा जाता है टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहां ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीसरा वेक्टर जो टॉर्क है उसको रिप्रेजेंट कर, ये भी वेक्टर है। सो वी मस्ट पुट एन एरो ओवर इट। तो ये एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का, कि जिनका ये आर और एफ का प्रोडक्ट टॉर्क जो है टो इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि इसमें था दोनों दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी था, जबकि इसमें अंतर क्या है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको यहाँ पर हम क्रॉस के साइन से लिखेंगे और इसको हम डॉट के साइन से। अंतर यही है, वेक्टर तो है दोनों, यहाँ भी दोनों वेक्टर है, ये स्केलर है ये वेक्टर है, और अंतर क्या, ये डॉट एफ डॉट डी है और ये आर क्रॉस एफ है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स कंसर्न्ड। यहाँ ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस तरीके से होगा, ए बी साइन थीटा। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसका एक डायरेक्शन भी होगा टॉर्क का, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा, एम फॉर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, MC means cross product of two vectors is given by this formula AB sin theta, where A and B are the magnitudes of vector A and B concerned and theta is the angle between the two vectors. This is the magnitude. Now we come to the crux of this issue. इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी होगा, यहाँ टॉर्क का जैसे डायरेक्शन हो रहा है उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी वेक्टर होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा। उसके लिए हम एक रूल अपनाते हैं, वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। वी कर्ल आवर फिंगर्स like this, you can see I have curled my finger and thumb like this, so that this is perpendicular to this. Now we will put our hand like this, इस तरीके से हम अपना हाथ रखेंगे ये इस पे, ताकि ये जो है थंब और ये एक एक्सिस पे स्थित हो, ये बीच वाला, ये इसको मान लीजिए मैंने पकड़ लिया, अब ये एक्सिस पे होना चाहिए और ये कर्ल जो है उसका डायरेक्शन होना चाहिए ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, यानी ये एक्चुअली MC जो है ए क्रॉस बी है। यहाँ ये इसको लिखना होगा ऐसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू AB sin थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इस तरीके से अपने हाथ को रखना है ताकि ये पॉइंट जो हो, द कोइंसिडेंट पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स इज लाइक एन एक्सिस। अब इसको हम हटा देते हैं और हाथ को अपना कर्ल करते हैं और अंगूठे को इस तरीके से रखते हैं कि ये बोर्ड के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर में हो, और ये मेरा कर्लिंग जो है ए से बी तक है, यानी ए क्रॉस बी को यदि करना है तो ए से बी की तरफ कर्लिंग होना चाहिए, ये कर्लिंग हमारा होना चाहिए ए से बी की तरफ, ए इधर है और बी इधर है, ये चार अंगुल जो दिख रहे हैं ये हमको किधर से किधर दिखा रहा है, ए से बी की तरफ ये चार अंगुल है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये वाला जो होगा, ये थंब का डायरेक्शन जो होगा, ये जो होगा ये एक क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। ये थंब का डायरेक्शन जो होगा, यदि इस तरीके से अपन लोग पोजीशन कर लेते हैं अपने दाहिने हाथ का यूज होना चाहिए, ध्यान रहे, दिस इज ए राइट हैंड रूल।
ये इस तरीके से रखना है ताकि कर्लिंग, 4 अंगुल का कर्लिंग ये ए से बी की तरफ हो, तो अंगूठे का डायरेक्शन जो होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, यानी ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डायरेक्शन है यहाँ पे 2। यदि ये आर, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू ये आर हो और वेक्टर ये यदि एफ हो, तो हम बोल सकते हैं आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। दिस इज फॉर, और ये डायरेक्शन कैसे हो इसका निर्धारित होगा, डायरेक्शन इसके प्लेन का, ये ए और बी मिलकर के एक प्लेन बना रहे हैं जो कि वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के कोइंसिडेंट है। ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन ही ए और बी के द्वारा बनाया गया प्लेन है। इसको जरा मैं इसको, ये प्लेन को मैं दिखा दूं, ये प्लेन है बना रहा है, दिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लेन जो बन रहा है, ये प्लेन जो बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर उसका वो वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा ए और बी का, या आर या एफ का और एफ का, वो उसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन होता है, या तो इधर इस बोर्ड से बाहर की ओर आते हुए, और दूसरा होगा एक दूसरा डायरेक्शन होगा ये, यानी ये वाला डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जाता हुआ डायरेक्शन तब होगा जब हम बी क्रॉस ए करेंगे। बी क्रॉस ए जरा हम करके देखें, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, अगेन मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही हुआ, बी ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा दोनों सेम ही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है, डायरेक्शन का अंतर हो जाता है। बी क्रॉस ए जो होगा हमारा कर्लिंग बी से ए की तरफ रहना होगा, तो अंगूठे की डायरेक्शन हम देख रहे हैं उल्टे की तरफ हो जाती है, जिस इसके तरफ इसके क्षेत्र में ऊपर की ओर था, तो इसके क्षेत्र में आप देख लीजिए, इस केस में बी क्रॉस ए में ये अंगूठे की डायरेक्शन ये अंदर प्लेन के अंदर की ओर जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, ए क्रॉस बी का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होता है जितना बी क्रॉस ए का, क्योंकि जस्ट उन दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पर डिपेंड करता है साइन थीटा, फॉर्मूला एक ही होगा, लेकिन अंतर क्या हो जाता है, उनके डायरेक्शन में हो जाता है। ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड सेम बट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यहां लिख देता हूं, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यानी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का और बी माइनस बी क्रॉस ए का दोनों सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ये हम बोल सकते हैं बी माइनस बी क्या होगा, ये बी, ये माइनस बी जो होगा एक्चुअली इसके अपोजिट डायरेक्शन का और इतना ही मैग्नीट्यूड का होगा। माइनस बी को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरीके से, ड्रॉ ए लाइन विच इज इक्वल टू दिस लाइन एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर, यदि ये बी वेक्टर है तो ये वाला माइनस बी वेक्टर को दिखाएगा। अब माइनस बी इंटू ए करके हम देखें तो हम देखेंगे कि ये एंगल कितना हो जा रहा है, व्हाट इज दिस एंगल नाउ, एंगल का जो बात हो रहा है ये एंगल छोटा वाला एंगल होना चाहिए। थीटा क्या है एक्चुअली, छोटा वाला एंगल, बी ए और बी के बीच का छोटा वाला एंगल, ये ए और बी दो एंगल बना रहे हैं, एक छोटा वाला एंगल और एक बड़ा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल नहीं चाहिए, ए और बी का बीच का एंगल ये बड़ा वाला एंगल नहीं होगा, ये छोटा वाला एंगल का बात हो रहा है, थीटा का मतलब ये हुआ इस छोटे वाले एंगल की बात हो रही है, यदि जो कि एक यहाँ पे इस केस में एक न्यून कोण है जो एक्यूट एंगल है। यदि ये एंगल यहां पे बढ़ करके हो जाए, इसका डायरेक्शन यदि ये बी माइनस बी बन जाए, तो आप देखेंगे कि माइनस बी क्रॉस ए इज ऑल इक्वल टू ए क्रॉस बी। जरा रख के देख लीजिए, ये देख लीजिए डायरेक्शन तो सेम है, यहां से हम रख करके देख रहे हैं बी से ए की तरफ कर्लिंग करना है
और हाथ हमारा ये इस टाइप से होना चाहिए, बी से ए की तरफ मैंने कर्निंग किया, और ये अंगूठे के डायरेक्शन जो है, हमारा थंब का डायरेक्शन, ये इसके डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसका भी डायरेक्शन वही था। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा दोनों का, यानी माइनस बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो ए क्रॉस बी का होगा, और डायरेक्शन भी वही होगा, ये नहीं बोल सकते माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं ये कम्यूटेटिव होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव, यानी बोल सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव का मतलब ये होगा कि ए डॉट बी उतना ही होगा जितना बी डॉट होगा, क्योंकि ये तो स्केलर, दोनों स्केलर क्वांटिटी, जस्ट मैग्नीट्यूड से मतलब है, और मैग्नीट्यूड तो हमेशा ए बी कॉस थीटा होगा। तो कम्यूटेटिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, यानी ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी एट ए डॉट सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं, जिसको कम्यूट कर दीजिए इट विल नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, आप काफी साल पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कहने की, तो ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट्स में भी लागू होता है। जबकि ये जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब जरा एक क्वेश्चन लेते हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स पे आधारित, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी हम देख रहे हैं, और ए और बी दो वेक्टर हैं। ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना है। ये 0 कैसे होगा? ये ए और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट है। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? ए और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, हमको ये दिखाना है। ए डॉट ए क्रॉस बी मतलब ए और ए क्रॉस बी का क्या डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। हाउ? जरा हम ए क्रॉस बी पे चर्चा करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो भी हो, ए और बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और उसके बीच का एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे। लेकिन इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ए की तरफ होगा ही नहीं, उससे 90 डिग्री के एंगल पर होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा ए के 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर दिखा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो था, ए और बी दोनों से 90 डिग्री के एंगल पे था। ए और बी मिलकर जो प्लेन बना रहे हैं, ये प्लेन मैंने किया, उससे 90, यानी ए से भी 90 डिग्री पर है और बी से भी 90 डिग्री पर है। इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का भी ए से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसका, ए और बी दो, ए का परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं बात को? ए क्रॉस बी जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर्स, इसका डायरेक्शन जो होगा वो ए के डायरेक्शन का से 90 डिग्री एंगल पे होगा, वो परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन ए के से, यानी ए और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में 90 डिग्री का अंतर है, यानी ए मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी ने, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो कि मैग्नीट्यूड है ए का अगर, और ये क्या है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर ये है, तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा जो है ए ए ए क्रॉस बी, सॉरी, ये थीटा जो है ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल है, यहां भी थीटा जो होगा ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का ए के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बिकम 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो, इट डज नॉट मैटर, ये थीटा 90 डिग्री है ए और ए क्रॉस बी में के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, कॉस 90 हम जानते हैं 0 होता है, विच विल मेक द एंटायर थिंग 0, ये पूरे को 0 बना देगा। इसका ये
इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। यानी ये थीटा 90 डिग्री होगा ए और ए क्रॉस बी के बीच का, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा ए के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होगा। यहां से हम देख सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे कराते रहेंगे इस पर आधारित। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्वेश्चन करने, न्यूमेरिकल करने से ही पता चलता है कि आप थ्योरी को कितना समझे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं नीट और जेईई में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसीलिए थ्योरी आप लाख पढ़ लिए हैं, उसको अप्लाई करना आपको आना होना चाहिए। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप थ्योरी को ठीक से नहीं समझेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है थ्योरी को ठीक से समझने का, सही समझने का, उस पर उसका एक